तमाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले F-16 तैयारों को न सिर्फ अपग्रेड किया जा रहा है बल्कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक F-16 तैयारों को कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वी-किट्स भी फराहम की जाएंगी। पहले मरले पर अपग्रेडेशन होगी और उसके बाद वी-किट्स का मरला आएगा और वी-किट्स मिलने के बाद ये जो F-16 ब्लॉक 52 तैयारे हैं, ये इनफैक्ट 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारों के अंदर न सिर्फ तब्दील हो जाएंगे बल्कि इन तैयारों के तब्दील होने के बाद, इनकी डेवलपमेंट होने के बाद इस रीजन के अंदर जो फ़ज़ाई जंग है उसका तो मुमकिना तौर पर नक्शा ही तब्दील होकर रह जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस अहम तरीन पेशरफ्त के साथ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एंड यूज़ एग्रीमेंट की पाबंदियों से आज़ादी का इशारा भी दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी F-16 तैयारों को इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल न करने की पाबंदी गैर एलानिया तौर पर आयद की गई थी। अब मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किस तरीके से अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान जो कि अपनी जंगी इस्तादाद को अमेरिकन तैयारों से शिफ्ट करके चाइनीज़ तैयारों के ऊपर ले जा चुका है, ये जो पेशरफ्त है ये किस हद तक अहमियत की हामिल होगी, इसका जायज़ा लेते हैं और ये देखते हैं कि अमेरिका के मौक़िफ़ में तब्दीली, पाकिस्तान एयर फोर्स के इस रीजन के अंदर कारकर्दगी में इजाफे और उसका जो किल चेन की जो डॉक्ट्रिन है उसको किस हद तक मज़ीद ताकतवर करेगी, इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अमेरिका का एक दिफाई सलामती का इदारा है जिसको अमेरिकी दिफाई सलामती ताउन एजेंसी यानी DSCA के नाम से जाना जाता है। इस इदारे की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस को एक ख़त तहरीर किया गया है और इस ख़त में इस बात का इतराफ़ किया गया है या ऐलान किया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारों के लिए तकनीकी मावनत और साजो सामान फराहम करेगा। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान को ये जो तकनीकी सलाहियत और जो जदीद जंगी साजो सामान मुंतकिल किया जा रहा है उसकी मजमूई मालियत 68 करोड़ 60 लाख डॉलर है। ख़त में कहा गया है कि इस मुजवज़ा फ़रोख्त का मकसद पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों को जदीद बनाना और उनके ऑपरेशनल हिफाजती खदशात को दूर करना है। ख़त में यह भी कहा गया है कि इस इक़दाम से इस्लामाबाद को इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और मुमकिना जंग के ख़तरात का मुकाबला करने के साथ वाशिंगटन के साथ शराकत दारी का मौका मिलेगा। ये ख़त 8 दिसंबर को कांग्रेस को भिजवाया गया था और ख़त में कहा गया है कि इस्लामाबाद को इस ज़िम्न में लिंक 16 सिस्टम, कम्युनिकेशन डेटा शेयरिंग नेटवर्क्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात और एवनिक्स अपडेट्स तरबियत और जामे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम की जाएगी। अमेरिकी दिफाई इदारे का यह भी कहना है कि इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान अपने F-16 ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेडेड F-16 तैयारों को अपडेट करके मौजूदा और मुस्तकबिल के ख़तरात से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों को बरकरार रख पाएगा और इस अपडेट से पाकिस्तानी F-16 तैयारे 2040 तक कारगर रहेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये ख़त किस वजह से अहमियत का हामिल है ये मैं आपको ज़रा तफसील से बताऊंगा और ख़ास तौर पर ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके तहत लिंक 16 सिस्टम, कम्युनिकेशन डेटा शेयरिंग नेटवर्क्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात और एवनिक्स अपडेट्स किस तरीके से पाकिस्तान के F-16 तैयारों को तब्दील करेंगे, इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि लिंक 16, इनफैक्ट ये 92 लिंक 16 एक डेटा लिंक सिस्टम है। ये एक जदीद कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो तैयारों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जैसे एक ग्रुप चैट जो हकीकी वक्त में मालूमात को शेयर करता है, ये एक फ्लाइंग रडार से यानी आप ये समझें कि ये एरियाई एवैक्स के जो जैसे काम करता है और PF के मुख्तलिफ जो जंगी तैयारे हैं उनको जोड़कर 450 किलोमीटर रेडियस की जो तस्वीर है वो डेटा लिंक के ज़रिए शेयर करता है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि पाकिस्तान, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान इनफैक्ट 3 मुल्कों से हासिल करदा जो जंगी तैयारे हैं उनको इस्तेमाल करता है। उसमें से अमेरिकन F-16 तैयारे हैं, फ्रांस के मिराज 2000 तैयारे हैं और चाइना के
ये जो J-10C और पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से तैयार होने वाले JF-17 थंडर तैयारे हैं। अब देखा जाए तो इसमें से 2 तैयारे ऐसे हैं जो कि चाइनीज टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, और ये जो दोनों तैयारे हैं JF-17 और J-10C, ये इनफैक्ट पाकिस्तान एयर फोर्स का ऑलमोस्ट 70% बनते हैं टोटल एयरक्राफ्ट्स का। बाकी बांदा जो 30% है उसमें से मिराज और F-16 तैयारे आते हैं। ये जो नई अपडेट्स की जाएंगी, ये जो नई डाटा लिंक सर्विसेज इंस्टॉल की जाएंगी F-16 में, इसके ज़रिए F-16 तैयारे पाकिस्तान के ऑपरेशनल नेटवर्क के ज़रिए J-10C और JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। यानी जैसे ही JF-17 जो है वो परवाज़ में होगा, J-10C परवाज़ में होगा, मिराज होगा और F-16 होगा, तो F-16 के अंदर नई इंस्टॉलेशंस के बाद F-16 एक मुकम्मल AWACS तैयारे के तौर पर भी परफॉर्म करेगा, और 450 किलोमीटर रेडियस के अंदर किसी तरह की एयर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे दीगर तैयारों के साथ भी शेयर करेगा, जिसके नतीजे में ये जो तमाम पाकिस्तान के जो जंगी जहाज़ हैं ये एक नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे और इनकी बाहमी ऑपरेशनल सलाहियत में भी इजाफा होगा। इसी तरीके से ये क्रिप्टोग्राफिक आलात जिनको KY-58M और KIV-78 कहा जाता है, ये खुफिया कोडिंग के आलात हैं जो डाटा को हैकर्स या दुश्मन के जैमिंग सिस्टम से बचाते हैं, और मौजूदा दौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इनफैक्ट मौजूदा जो जंगें हैं उसका एक अहम टूल बन चुका है। और इसकी मिसाल मई में पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, जिसमें पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हथियार को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के साथ जंगी जहाज़ जो कि उनकी अपनी फ़ज़ाई हदूद में मौजूद थे, पाकिस्तान से 200 किलोमीटर के फासले पर थे, उसको पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों ने JF-17 और J-10C ने ना सिर्फ लॉक किया बल्कि लॉक करते ही उनको हिट भी कर दिया। अब ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, ये जैसे ही F-16 तैयारों में इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी मदद से ये जो जंगी तैयारे हैं ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल जैमिंग से महफूज रह सकते हैं, और इसके साथ साथ जदीद हथियारों के इस्तेमाल के लिए ये जो क्रिप्टोग्राफिक आलात हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही ये KY-58M और KIV-78 इंस्टॉल होंगे तो उसके साथ AN/APX-126 IFF ये सिस्टम भी F-16 तैयारों के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा, जिसके नतीजे में ये सिस्टम दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएगा, क्योंकि जंगी सूरत हाल में बहुत सारे तैयारे एक वक्त में एक रेडियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में F-16 के अंदर मौजूद ये सिस्टम तैयारे के पायलट्स को बताएगा कि जनाब कौन सा जहाज़ दोस्त का है और कौन सा जहाज़ दुश्मन का है, तो उसके नतीजे में जंग लड़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स और फ्लाई सेफ्टी टूल्स जो हैं ये ना सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि रिसेंटली अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एमरम मिसाइल्स या जिसको AIM-120D कहा जाता है, ये पाकिस्तान को देने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा चुका है। और चूँकि पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं वो F-16 की 2 अलग अलग जनरेशन्स के हैं, एक ब्लॉक 16 है, एक पाकिस्तान के पास ब्लॉक 52 है। पाकिस्तान के पास जो पहले ये एमरम 120 से पहले जो मिसाइल्स थे वो 15D मिसाइल्स थे, और उन मिसाइल्स का अब जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुके हैं। अब चूँकि पाकिस्तान ने 120D मिसाइल्स हासिल करने की जो डील है अमेरिका के साथ वो मुकम्मल कर ली है, तो फिर ये जो जदीद मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज जो है वो तकरीबन 300 से 450 किलोमीटर तक की है,
इन मिसाइल्स को M120D जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, इनकी F-16 के अंदर इंटीग्रेशन के लिए इसके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना ज़रूरी था ताकि ये M120D इसके अंदर नस्ब किए जा सकें। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अपडेट होने से ना सिर्फ तैयारे की लाइफ में इजाफा होगा बल्कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद 120D के तरह और दीगर जो हथियार हैं वो भी F-16 के अंदर इंस्टॉल किए जा सकेंगे। ये पैकेज जो कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है, ये महज मुरम्मत नहीं है बल्कि एक मुकम्मल ओवरऑल है। आम तौर पर पुराने तैयारों को बरकरार रखने के लिए ऐसे पैकेजेस आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तकनीकी अपग्रेड्स PAF को जदीद जंग के लिए तैयार कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को काबिल एतमाद पार्टनर समझने का ये जो ऐलान है ये उसकी वाज़े अलामत है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में। ताहम सियासी तौर पर ये एक हसास मामला है क्योंकि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एमरम 120D मिसाइल्स के फराहम करने पर अमेरिका के साथ सफारती सतह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। लिहाजा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के साथ ये जो ऑलमोस्ट $69 मिलियन की जो डील की गई है इसको जो है वो एक रीअसेसमेंट के तौर पर लिया जा रहा है ताकि ये जो सफारती एतराज़ात हैं इनको दूर किया जा सके। और इसके साथ साथ ये जो तब्दीलियां हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कॉम्बैट में भी तब्दीलियां लाएंगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स किल वेब की तश्कील के लिए उसमें बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत पैदा हो जाएगी। ये अपग्रेड इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को एक नेटवर्क्ड आर्मी बनाता है जहां तमाम तैयारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये लिंक 16 ये जो अपग्रेड है ये पुराने टर्मिनल्स की जगह पर 10 गुना तेज़ बैंडविड्थ से जोड़कर पाकिस्तानी ये जो तैयारे हैं, चाहे वो चाइनीज़ वर्जन्स के हैं चाहे वो फ्रेंच वर्जन्स के हैं, इनको लिंक कर देगा नए सिस्टम के साथ और जिसके नतीजे में डाटा भेजने में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि उसके साथ जो ड्रोन इंटीग्रेशन है, ख़ास तौर पर किंची ड्रोन्स की जो टर्किश मॉडल पाकिस्तान के पास आ रहे हैं ये उसके साथ भी जो कंपेटेबल हैं वो हो जाएंगे और उसके साथ नेटवर्क्ड हमले वो भी दुश्मन के ऊपर किए जा सकते हैं। यानी ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो अपग्रेड्स हैं, ये मुमकिना फ़ज़ाई जंग को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगे बल्कि ये एक तनहा तैयारे की लड़ाई नहीं बल्कि एक टीम वर्क के अंदर तब्दील हो जाएंगे जहां पर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पास देते हुए दुश्मन की गोल पोस्ट के ऊपर अटैक करता हुआ नज़र आएगा। इस सारे मामले का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ये जो वी किट्स हैं। वी किट्स के हवाले से अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के जो थे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उन्होंने ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, इनके दौरे अमेरिका के बाद जो उनका पहला दौरा अमेरिका था उसके बाद इन्होंने भी विज़िट किया था अमेरिका का और वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन एयरफोर्स और पेंटागन के जो दीगर हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें भी की थी। उन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के हवाले से सवालों जवाब भी किए गए थे और उस वक़्त पाकिस्तान ने जो है ये अपने F-16 तैयारों के लिए ये जो वी किट्स हैं इस के लिए बातचीत की थी। उस वक़्त अमेरिका ने ये जो वी किट्स हैं तैयारों को अपग्रेड करने के हवाले से वो उसके ऊपर कोई आमादगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अब ये जो है इस बारे में इतलात मिल रही हैं कि ये जो वी किट्स हैं वो पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी जिसके नतीजे में ये जो रडार्स हैं ये अपग्रेड होंगे और ये AESA रडार्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे और F-16 की वी कन्वर्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी उसके नतीजे में। उसके साथ साथ जो दीगर और तब्दीलियां हैं
ये जिसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कहा जाता है, कॉकपिट के अंदर डिस्प्ले है, कॉकपिट के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि F-16 के अंदर आ जाएंगी। और फिर उसके बाद ये जो F-16 तैयारे हैं वो मुकम्मल तौर पर एक जदीद बल्कि 4.5 जनरेशन तैयारों में तब्दील होकर इंडिया के जो राफाल तैयारे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे के तौर पर सामने आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है एक जदीद एयर फोर्स के अंदर तब्दील होने जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड यूज़ एग्रीमेंट का। अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई डील्स करता है और उन दिफाई डील्स के अंदर अमेरिका अपने मफादात को मद्देनज़र रखता है। ये आपने अमूमी तौर पर देखा होगा सोर्स कोड्स। ये जो सोर्स कोड्स हैं ये इनफैक्ट तैयारे को ऑपरेट करने की चाबी है। इस सोर्स कोड के ज़रिए जो अमेरिका तैयारा बेचने के बावजूद भी उस तैयारे का कंट्रोल रखता है, क्योंकि उस सोर्स कोड के ज़रिए तैयारे को जो है वो इस हद तक कंट्रोल में रखा जाता है कि उसको बताया जाता है कि तुमने किस दुश्मन पर अटैक कर सकते हो और किस दुश्मन के बारे में अटैक नहीं कर सकते। ये जो एंड यूज़ एग्रीमेंट है इसके तहत पाकिस्तान को ये जो तैयारे हैं ये अटैक करने के लिए ख़ास तौर पर इंडिया पर ये उस पर मुमानियत थी। अलबत्ता ये जो एंड यूज़ एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया गया था उसमें ये गुंजाइश रखी गई थी कि पाकिस्तान को अगर अपनी सालमियत का ख़तरा दरपेश हो तो ये किसी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ F-16 को इस्तेमाल कर सकता है। अब चूँकि ये जो F-16 जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है दो मुख्तलिफ जनरेशन्स के पाकिस्तान के पास हैं, एक ब्लॉक 16 है, दूसरा ब्लॉक 52 है। अब उनमें से जो बहुत सारे तैयारे हैं वो ऑलमोस्ट 40 साल पुराने तैयारे हैं। तो ये जो ब्लॉक 16 तैयारे हैं ये भी अपग्रेड होंगे ये जो नई डील है इसके तहत। और उसके ऊपर ये जो एंड यूज़ एग्रीमेंट की पाबंदियां हैं ये उसको हटाने का इंदिया दिया है अमेरिकन हुक्काम की तरफ से कि इन तैयारों पर की अपग्रेडेशन के बाद ये तैयारे इंडिया के ख़िलाफ़ या किसी भी मुमकिना जारहियत के ख़िलाफ़, चाहे वो अफ़गानिस्तान की है किसी और तरफ से भी है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के डिफेंस के अंदर एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है जिसका फ़ैसला सामने आया है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान एयर फोर्स का ये जो किल वेब है ये ना सिर्फ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो एयर सिक्योरिटी इस वक्त इंडिया पर मौजूद है उस एयर सिक्योरिटी में भी इजाफा होगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा इससे ज़्यादा तब्दील होगा जिसका मुशाहिदा हमने मई में किया था। ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.